Hello dear students, today we are going to start an Avasti solutions and in today's video we are going to discuss some basic concepts of chemistry chapter level 1. In this video we discuss question 1 to 10. Let's start by question 1. Question 1 अपने पास क्या पूछ रहा है? Calculate number of neutrons present in 12 into 10 to the power 25 atoms of oxygen. तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम का जो मास नंबर है वो क्या है 17, एटॉमिक नंबर है 8। तो एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अब अपन को चेक करना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स से क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स दिए गए डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये 200 मोल आ जाएगा। 200 मोल में कितने एटम्स होंगे? 200 Na एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। तो हमारे पास एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स थे? 9। तो 200 Na एटम्स में कितने होंगे? टोटल न्यूट्रॉन्स होंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी 1800 Na हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2। इफ मास ऑफ वन एटम इज 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम दिया गया है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आइदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का समेशन कर दे तो क्या मिल जाएगा? मास नंबर मिल जाएगा अपने पास। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? मास ऑफ एन एटम, तो ये 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम दिया हुआ है। और हमारे पास वन न्यूक्लियन आइदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? मास ऑफ वन न्यूक्लियन जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो अपन क्या करते हैं, इस ग्राम वैल्यू को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 हमारे पास क्या होता है 1/Na ग्राम। तो हमारे पास 1 ग्राम क्या हो जाएगा? इस 1 को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करेंगे आप तो 19.986 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 20 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। अब ये हमारा मास ऑफ एटम एक दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में। अब यहाँ पर अपने पास कितने एटम है? 2 एटम्स है। तो 2 एटम्स का मास कितना होगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 40 AMU हो जाएगा। और 40 एटॉमिक मास यूनिट में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे उससे एक न्यूक्लियन के मास से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए क्या हो जाएगा? 40 एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाई 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास 40 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। तो हमारे पास PO4 3- फॉस्फेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को पता करने हैं। तो सबसे पहले तो इसका मोलिकुलर वेट अपन निकालते हैं। तो इसका मोलिकुलर वेट अपन निकालेंगे तो 95 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यहाँ पर कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हमारे पास क्या होगा? दिया गया मास 9.5 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट 95 ग्राम। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल का क्या मतलब है कि 0.1 इंटू Na मोलिक्यूल्स अपने पास या आयंस होंगे फॉस्फेट आयन के, आयंस ऑफ PO4 3-। ठीक है, तो हमारे पास 1 आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को काउंट करने। 1 आयन ऑफ PO4 3- कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, ऑक्सीजन का 8 है, 8 इंटू 4 प्लस 3- भी इलेक्ट्रॉन है तो 3 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका समेशन करेंगे आप तो आपके पास क्या जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक आयन PO4 3- में 15 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास कितने आयन्स है यहाँ पे? 0.1 Na। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 0.1 Na
मल्टीप्लाइड बाई 50, दैट मीन्स 5 Na हमारा आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 EMU ऑफ HNO3। तो हमारे पास HNO3 दिया हुआ है। HNO3 का अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोलिकुलर वेट निकालते हैं। मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 इंटू 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 एटॉमिक मास यूनिट, एक मोलिक्यूल का मास होगा। अब अपने पास कितना मास दिया गया है, यहाँ पर 126 AMU दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। ये 63 AMU या 63 ग्राम, मोलिकुलर वेट हमारे पास क्या होगा, ग्राम टर्म्स में आएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो यहाँ पर भी ग्राम टर्म चाहिए। तो ग्राम टर्म के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/Na ग्राम। तो हमारे पास 126 को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/Na से, ये ग्राम टर्म में आ जाएगा। और HNO3 का मोलिकुलर वेट 63 ग्राम दिया हुआ है, 63 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो यानी 2/Na मोल हमारे पास मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा गया था 126 AMU में। तो हमारा आंसर 2/Na होगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट है 5th, व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S2 माइनस। हमारे पास 1 आयन ऑफ S2 माइनस में टोटल चार्ज क्या होगा, यहाँ पर चार्ज होगा -2E। ये हमारे पास जो चार्ज 2 माइनस दिया हुआ है, E हमारे पास क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, ठीक है। तो ये हमारा एक आयन का है। अब यहाँ पर हमारे पास 96 AMU मास दिया गया है इस आयन का, तो हमारे पास 1 आयन का मास क्या होगा, 1 आयन मास, तो सल्फर 16 32 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1s2 माइनस आयन का मास। तो हमारे पास कितने आयन्स होंगे यहाँ पे, टोटल मास में से नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ S2 माइनस आयन, ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 96 एटॉमिक मास यूनिट डिवाइडेड बाई 32 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कितने आ जाएंगे, 3 आयन्स हो जाएंगे। एक आयन का चार्ज ये था, तो 3 आयन्स का क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ सोडियम हैज़ ए मास ऑफ 46 ग्राम। तो सोडियम हमारा जो होता है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 23 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम यहाँ पर अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 23। तो यहाँ पर 2 मोल्स सोडियम अपने को मिल जाएंगे। 2 मोल सोडियम का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 Na सोडियम एटम होंगे, ठीक है। इसी के साथ अपन देखें अब यहाँ पे, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स एज सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। कि हमारे पास इस सैंपल में जितने सोडियम एटम प्रेजेंट है उतने ही अपन कैल्शियम एटम ले लें तो उसका मास क्या होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई हमारे पास मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, 2 मास ऑफ कैल्शियम अपने को निकालना है, और हमारे पास मोलिकुलर मास कैल्शियम का क्या होता है, 40, मोलिकुलर वेट आप इसको कह सकते हैं। तो मास ऑफ कैल्शियम हमारा क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 80 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml H2O लिक्विड। तो हमारे पास सबसे पहले 54 ml दिया हुआ है, इससे मास निकालना है। तो अपने पास जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, और हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ H2O निकाल सकते हैं। मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम।
54, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 54 ग्राम मास ऑफ H2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन मोल्स ऑफ H2 निकालें। मोल्स ऑफ H2 के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ H2। मोलिकुलर वेट ऑफ H2 अपन निकालें तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 18 ग्राम हो जाएगा। तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मोल हो जाएगा। 3 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, 3 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और हमारे पास 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, 1 मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन्स। तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास में कोई भी न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे 0 प्लस ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 8। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स हो गए 8। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, 3 Na। तो टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 Na, यानी 24 Na। Na हमारे क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8th, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम मैग्नीशियम 2+। तो हमारे पास 1 आयन ऑफ मैग्नीशियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन ही होते, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका अपन यदि मास बोलें कि मैग्नीशियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 24 ग्राम। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 48 ग्राम Mg2+ आयन के मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास गिवन 48 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक मास 24 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 मोल्स आयन हो जाएंगे। 2 मोल आयन का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 Na आयन्स ऑफ Mg2+। अब एक आयन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास 2 Na में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे 2 Na मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 20 Na हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ D2O। तो हमारे पास सबसे पहले तो मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं D2O का। तो D2O का मोलिकुलर वेट ड्यूटेरियम का 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीजन का 16 है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 + 16 20 ग्राम हो जाएगा। और 5 ग्राम D2O दिया हुआ है, यानी मोल्स अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 20 ग्राम, दैट मीन्स हमारे पास 1/4 मोल्स ऑफ D2O यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1/4 मोल का, यानी 1/4 इंटू Na मोलिक्यूल्स ऑफ D2O हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब अपने पास 1 मॉलिक्यूल D2O में कितने न्यूट्रॉन्स है, 1 मॉलिक्यूल D2O कंटेन्स न्यूट्रॉन्स। अपने पास कितने हो जाएंगे, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होगा, 2 - 1 1, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के पास 8, तो यहाँ पर 10 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने, 1/4 Na, और एक मॉलिक्यूल D2O के भी कितने न्यूट्रॉन्स है, 10। तो टोटल न्यूट्रॉन्स अपन यहाँ पर पूछे, टोटल न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1/4 Na इंटू 10। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 Na। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, सिस्प्लेटिन एन एंटी कैंसर ड्रग हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर सिंपल मॉलिकुलर मास निकालना है, तो हमारे पास PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, मॉलिकुलर मास क्या होगा इन टर्म्स ऑफ EMU, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। मोलर मॉलिकुलर मास नहीं पूछा है जो ग्राम में दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें प्लेटिनम का मास 195 दिया हुआ है, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, तो नाइट्रोजन के लिए 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसके साथ हाइड्रोजन 6 है, तो 6 इंटू 1, क्लोरीन 35.5 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 300 एटॉमिक मास यूनिट। ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा।
अब इसी मास को अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राम में आप बताइए, ठीक है। तो ग्राम में बताएं तो हमारे पास क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा 1/Ne ग्राम होगा, या आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 एटॉमिक मास यूनिट को 300 से मल्टीप्लाई किया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.98 इंटू 10⁻22 ग्राम। तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।